हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन व्यर्थ है यदि आप इसका पूर्ण समय अपनी चिंता में व्यर्थ करते हैं, और जीवन श्रेष्ठ है यदि आप इसे समाज की भलाई में लगाते हैं। जो व्यक्ति खुद को शांत रखना जानता है वह सुखों से कभी भी वंचित नहीं रह पाता है। सफलता के पथ पर चलने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही है, अन्यथा आप सफलता के नज़दीक नहीं अपितु सफलता से काफ़ी दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है कि वह अनुमान के आधार पर नहीं अपितु परिणाम के आधार पर निर्णय लेता है। जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। जो बिना रुके मंजिल की ओर सफ़र करते हैं वह जरूर सफल होते हैं। अपनी छोटी जीत पर अपनी पीठ थपथपा लीजिए। दुनिया तो सिर्फ मृतक शरीर को सहारा देना जानती है। सफल व्यक्ति ना कमजोर से तुलना कर खुश होता है, ना ताकतवर से तुलना कर दुखी होता है। वह अपनी तुलना केवल अपने आप से करता है। अच्छे दिन जरूर आएंगे अगर आप बुरे दिनों में भी मुस्कुराते रहे। जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, पर सबका जीवन बड़ी मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर व्यक्ति पहले कोड़ा होता है जो मुसीबतों की गर्मी को झेल जाता है और काबिल हीरा बनकर निकलता है। अपने बीते कल को याद कर हमेशा परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। चालाकी और छल के कदम भले ही कितनी तेज हो, पर वह ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहिए। सेवा कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। इंसान नहीं कठिन समस्या में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति अपना समय बीती बातों को सोचने में लगा देता है, उसी वक्त एक विजेता अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। वह व्यक्ति नींद में खोया रहता है जिसने अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया है। पिछले प्रयास के दौरान हुई गलतियों का पश्चाताप करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका एक और प्रयास करना है। कामयाब लोग भी गलतियां करते हैं, बस वह उन्हें दोहराते नहीं। दूसरों से दृष्टा की भावना रखकर आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सदैव सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्यों को याद करके, इससे वह हमेशा आपके सामने बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी आशाओं की लालसा त्याग देता है वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है, हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है, और कामयाब होने से पहले नाकामयाबी सहनी पड़ती है। जब तक आप अपने अंदर मन से शांत नहीं हैं तब तक आप बाहरी दुनिया में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति प्रतिशेष लेने की बजाय क्षमा जानता है, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में शांति स्थापित करना चाहता है। बस आप कर्म करते जाइए और कर्म ठीक रखिए, आपकी जीत सुनिश्चित होगी।
आपकी मंजिल बस आपकी है, आप चलते रहिए, वह आपके इंतज़ार में है। किताबों का ज्ञान और असल ज्ञान में फ़र्क होता है। किताबें सबक पढ़ाती है और ज़िंदगी सबक सिखाती है। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर सबक तो ज़िंदगी से ही मिलता है। अज्ञानी अधूरे ज्ञान को पाकर चलाने लगता है और अज्ञानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर केवल सुनना पसंद करता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेगा। इंसान, घर के रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, फिर भी क्यों उदास रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी भी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य की होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कीजिए, बस सही बने रहिए। गवाही खुद वक्त देगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है, इसके लिए दिन पर ईमानदारी से जीना पड़ता है। परिस्थितियाँ तब विपरीत होती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो, आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की ताकत है। मुश्किल समय हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। हमें अपनी गलतियों की सज़ा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। गलतियाँ कीजिए, वह सबसे होती है, पर किसी के साथ गलत ना कीजिए। अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं। आपके बस इतना करना है कि आप चलते रहिए। अगर आप उन चीज़ों का कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्य में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। आशाओं का अंत कभी नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। लोग आपके पास तब तक नहीं आते जब तक आप दुखी हो, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। पत्थर में कमी है कि वह पिघलता नहीं, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग रहते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है।
आप खुद पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस भगवान को हमारा धैर्य आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि आप जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखना।